ओके, कर्ली ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, ठीक है, और मैं अब इसको भी कर दूंगा बंद, ठीक है दोस्तों। अगर अब मैं इंटर मार के देखता हूँ, देखिए यहाँ पे भी सी आ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ गलत कर रहा है क्या ये। वेल, आपका ये चल गया। वेलकम टू दी चैनल दोस्तों। अब आ चुके हैं हम लोग अपने इस मॉड्यूल 9 में। मॉड्यूल 9 में अगर आप देखते हो, राइट, अब इस टॉपिक में आप देखेंगे तो सारे के लुकअप फार्मूले हैं, और लुकअप फार्मूला आपको पता ही है कि कितना एक्सटेंसिव हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अब लुकअप को देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आ जाते हैं अपने सीट पे। लुकअप के लिए एक डेटा मैंने बनाया हुआ है, अगर आप ये देखोगे तो ये कुछ इस टाइप के डेटा है, और एक ग्रिड मार्किंग हमने किया हुआ है। लुकअप फार्मूला बेसिकली कम इस्तेमाल में आता है, बट जिसको पता है उसके लिए बहुत यूज में आता है। ओके, तो चलिए देखिए, ये बेसिकली मैं आज आपको बहुत कुछ रिमाइंड कराने वाला हूँ जो आपने इससे पहले किया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि लुकअप फार्मूले के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि उसके काम करने के तरीका क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि मेरा बताने का तरीका ये है कि मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको उस चीज़ का एंड टू एंड नॉलेज रहे, सो दैट कि कहीं पे भी आप फंसो ना। कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप रेडी रहो उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो लुकअप। लुकअप में पहला हो जाता है रेफरेंस। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जैसे ही मैंने लिखा लुकअप ब्रैकेट, तो यहाँ पे दो सिंटेक्स दिख रहे हैं, राइट। एक ऊपर लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर, राइट, और एक है लुकअप वैल्यू एंड एरे। तो फिलहाल अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ लुकअप वैल्यू एंड एरे, यानी कि नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है लुकअप फार्मूला के, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिर ऊपर वाला भी बताऊँगा, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कैसे काम करेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ। मैंने एक परसेंटेज दिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस परसेंटेज के बेस पे अपना काम हो। तो क्या है, हमने रेफरेंस ले लिया। और सिंपल एरे मतलब क्या होता है, रेंज। तो आप ये रेंज अपने पास है, ये दे दीजिए F4, इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे तो अपना ये फ्रीज हो जाएगा। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मार देंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक बार मुझे नीचे तक मुझे डेटा को पेस्ट करने दीजिए। वेल, बहुत बढ़िया। कुछ जगह एरर भी आ रहा है अपने को। तब देखिए क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो अगर मेरा सी कैटेगरी कहाँ पे आ रहा है, जो 30 के ऊपर और 50 के नीचे होगा ना, उसको वो सी कैटेगरी में रख रहा है। ए जो ग्रेटर दैन 70 है, राइट। ये इसको मैं कर देता हूँ ग्रेड मार्क्स परसेंटेज, ओके। इसके बेस पे आप ग्रेडिंग कर रहे हो। और कुछ को तो उन्होंने बिल्कुल एन कर दिया, मतलब नॉट एप्लीकेबल कर दिया, जो बिलो 10 है। अगर आप 10 के ऊपर जैसे ही जाएगा ना, मान लीजिए ये 11% होता, तो फिर इसको एक ग्रेड मिल जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल गया, इसको ग्रेड ई मिल गया, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। अब यही काम आप इफ से करोगे, तो अगर 5 ग्रेड है तो 4 इफ लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, राइट। बट ये काम बड़े आसानी से आप लुकअप के साथ कर सकते हो। क्या किया हमने, लुकअप, रेफरेंस एंड एरे। एरे मतलब रेंज। अब क्या होता है, कोई भी रेंज, कोई भी एरे काम कैसे करता है। एरे का अभी के जो मैं बात कर रहा हूँ, एरे मतलब रेंज। बेसिकली दोस्तों, जितने भी ये फार्मूले होते हैं ना, वो एक कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करता है। आज मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है बड़े ध्यान से। आपको याद है अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एरे बताया था, राइट। एरे बताया था पिछले वीडियो में। अब इस एरे को मैं एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, राइट, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मुझे हॉरिजेंटली ले जाना है तो एरे कैसे लिखेंगे, और वर्टिकली ले जाना है तो कैसे लिखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू, राइट, और करली ब्रैकेट में मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, ओके, और करली ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंटर मारता हूँ।
इसको 1 2 3 4 तक मुझे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद F2 प्रेस करके इसको एक्सपेंड करेंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो 1 2 3 4 मैंने यहाँ तक इसको प्लॉट कर पाया एरे के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने प्लॉट किया है दैट कॉल इज वर्टिकल, ओके। अब इसको हॉरिजेंटल करूँगा तो होगा क्या, तो चलिए देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से F2 प्रेस करके इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मेरे पास क्या है 4 है, तो मैं F2 फिर से करके मैं कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। और मैं अब क्या करना हूँ 1 2 3 4 ऐसे करके मैं सेलेक्ट करके अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों सब में 1 1 ही आ गया, 1 2 3 4 क्यों नहीं आया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ओके। तो ये था आपका पहला, मैं इसको एक बार बॉर्डर कर देता हूँ सो दैट कि समझ में आएगा। अब ये चीज़ अब ध्यान दोगे यहाँ पे, तो क्या है कि मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये होता है वर्टिकल। अगर हॉरिजेंटल आपको ले जाना है ना, तो हॉरिजेंटल के लिए कॉमा के जगह सेमीकोलन यूज होगा। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला डेटा है, मैं इसी डेटा को एक बार करता हूँ कॉपी, इसके बगल में जाता हूँ F2 करके प्रेस करूँगा और जहाँ पे आपने लिखा था कॉमा वहाँ पे मैं डाल दूँगा सेमीकोलन, दैट्स इट, ओके। सेमीकोलन डाल दिया, फिलहाल इंटर करूँगा, सिलेक्शन लूँगा, F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मुझे दिख रहा है। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बताने का प्रयास किया है कि एरे चलता कैसे है। हॉरिजेंटल ले जाना है तो सेमीकोलन, वर्टिकल ले जाना है तो कॉमा। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ओके। अब इसके एरे के हमेशा क्या होता है, 2 पार्ट होता है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे जैसे आप लिखा था ना आपने लुकअप, तो लुकअप लिखते ही यहाँ पे आ गया था, अगर ऊपर वाले सिंटैक्स को देखें तो लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। अब ये कैसे काम करेगा, मैं सेम चीज़ बनाने वाला हूँ जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैं सेम चीज़ बनाने वाला हूँ। तो अब चलिए अब आते हैं, अब कैसे करेंगे। मैं इसी जगह आपको कर देता हूँ, ये हो गया अपना, इसको मैं मर्ज सेल करके कर देता हूँ लॉजिक 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कर देता हूँ मैं लॉजिक 2, ओके। ग्रेड को एक बार और ले लीजिए यहाँ पे। अब लॉजिक 2 में मैं क्या करूँगा, जैसे आपने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट किया था ना, मैं रेंज सेलेक्ट नहीं करके डायरेक्ट एरे के थ्रू पास करूँगा। कैसे, अब देखिए इक्वल टू लुकअप लिया आपने, आप रेफरेंस तो आप ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू और लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर को क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा, तो कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, जो सीक्वेंस आपका यहाँ पे है उसी सीक्वेंस को दीजिए। तो आपको पता है कि 0.1 इज 10%, कॉमा 0.2 इज 20% और द 0.3 30% एंड द 0.5 इज द 50 और इसके बाद है आपका कितना 70, तो 0.7 इज 70। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब इस कर्ली ब्रैकेट को कर दीजिए आप बंद। क्या करेंगे हम लोग, ये कर लिए यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग ले लेंगे एक कॉमा लेकर के फिर से कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट असाइन करने वाले हैं। आपको याद रहे दोस्तों, जिस सीक्वेंस में आपने ये दिया है रिजल्ट भी आपका उसी सीक्वेंस में होना चाहिए और डबल कोड में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है, टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ले लूँगा ई, ओके, कर्ली ब्रैकेट को कर दूंगा बंद, ठीक है। और मैं अब इसको भी कर दूंगा बंद, ठीक है दोस्तों। अगर अब मैं इंटर मार के देखता हूँ, देखिए यहाँ पे भी सी आ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ गलत कर रहा है क्या ये। वेल आपका ये चल गया, ठीक है। अब इसको नीचे तक आप डाल दीजिए, जहाँ पे आपका एरर था उसमें यहाँ पे भी आपका एरर आएगा, क्यों उसके बिलो का आपने
दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना, ये हो गया एक। अब इसमें क्या हो जाता है कि एक आपने देखा कि मैंने रिजल्ट और इसको मैंने उसको सेपरेट कर दिया। एक कर्ली ब्रैकेट में हमने रिजल्ट को रखा और एक में हमने इसके रेफरेंस को रखा है। ठीक है, अब इसको एक और लॉजिक के थ्रू आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब एक और लॉजिक क्या होगा, एक लॉजिक और देख लीजिए। बेसिकली मैं लिखने के तरीके को बता रहा हूँ आपको। लॉजिक नंबर 3, लॉजिक नंबर 3 क्या होता है, सेम चीज़ रहेगा। इसी सेम को मैं फिलहाल आपके लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, बट आप कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि आपको सीखना है। जितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस दोनों कर्ली ब्रैकेट को ब्रेक कर दूँगा। अब इसके ब्रेक करते ही क्या हुआ, अब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, स्टार्ट हुआ यहाँ से, एंड हुआ यहाँ से। अब इस बीच का जो सेपरेटर होता है ना, वो मैं सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकता हूँ इसको। और अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट सही आ रहा है क्या। वाह, चेक कर रहा हूँ, सारे मैच कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है बेसिकली। अब क्या, अब अगर आप देखोगे तो जो पहला वाला आपने देखा था ना डायरेक्ट रेंज, वो मैनुअली डायरेक्ट रेंज मैंने एक एरे में पास कर दिया। और ये सेकंड वाला जो देख रहे हो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था, वो बेसिकली 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है। देखिए, ऐसे कोई फॉर्मूला लिखा नहीं जाता है। आप कहीं काम करोगे ना तो ऐसे नहीं लिखोगे। ये रेंज एरे काम कैसे करता है, इंटरनली आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो मैंने बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको आगे चल करके कोई भी लॉजिक, कोई भी फॉर्मूला लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस आप काम सीख जाओ, किसी तरीके से जॉब लग जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करो ना, आप बेस्ट करो। तो चलिए एक और लॉजिक सीखने के लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब वो लॉजिक क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे मैंने लिया हुआ है डे, यहाँ पे है मेरा, मान लीजिए डेट, कोई भी डेट हो सकता है। सपोज कर लीजिए मैं आज का डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे डे। अब डे का कुछ क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि, है ना, एग्जाम्पल कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी यहाँ पे 80 है ना, 18 तारीख है ना यहाँ पे, तो कुछ ऐसा लिखा आ जाए 18th। ओके, तब ये 18th कैसे आएगा, मान लीजिए 1 तारीख है तो 1 तारीख है तो फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, अपने आप यहाँ पे आना चाहिए। वैसे अगर मैं यहाँ पे डे का फार्मूला लगाऊंगा, ये बंद करूँगा तो क्या आ जाएगा, 18 आ गया, बट इसके साथ मुझे TH लगाना है, 18th, है ना, वैसा कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो वो कैसे आएगा, अब आपको समझना पड़ेगा इस लॉजिक को। अब मैं आपको समझाने के लिए एक और लॉजिक बनाता हूँ। क्या लॉजिक बनाऊँगा मैं बनाऊँगा यहाँ पे 1 से लेकर के और 1 महीने में मैक्सिमम कितने दिन होंगे, 31st, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। देखते हैं कितना हुआ, 31st तक रख लीजिए। अब ध्यान से देखिए तो होता क्या है, एक इसके आगे हो जाएगा ST, इस क्या हुआ ND और RD, इसके बाद क्या हो जाएगा TH। 4th 5th 6th 7th 8th 11th 12th 20th तक जो है ये क्या रहेगा, यही रहेगा, TH ही रहेगा। अब 21st यहाँ पे ST होता है, यहाँ ND होता है, यहाँ RD होता है, और फिर से ये क्या होता है, ये TH पे आ जाता है। अब ये TH कहाँ तक जाएगा, तो ये 30th तक जाएगा। फिर अगर ये आता है तो क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो काम करता है इसके साथ, राइट, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। तो अब ये यहाँ से रेंज एक शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक डिलीट कर दूँगा जहाँ तक रिपीट हो रहा है। Ctrl- फिलअप कर लूँगा, Ctrl+Z। एक बार डेट को मैंने वैल्यू पेस्ट कर दीजिए सो दैट कि ये हिले ना। अब आ जाइए 28 तक, Ctrl- और
सेल अप कर लीजिए। हो गया। 4th के बाद 28 तक ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद ये ऐसे रहेगा, 24 से लेकर के 30 तक है, तो कंट्रोल माइनस कर दीजिए। तो नेट आपका जो है ये वाला रेंज बनता है। अब क्या करना है, लुकअप फार्मूला यहीं पे लगा देना है इसके साथ। कैसे लगाओगे, तो आप F2 कर लीजिए। आपने डे फार्मूला लिखा ही हुआ था, तो फिर से आप लिख लीजिए लुकअप में लगा लीजिए डे में ले लीजिए इसको। अब इसके साथ आपको क्या करना है, या तो आप रेंज ले लीजिए या जैसे आपने लिखा था आप वैसे बना लीजिए, दोनों काम आपका कर जाएगा। और जब भी कोई अगर ऐसा फार्मूला लिखते हैं तो फ्रीज करना नहीं भूलिए, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं। अब तो ये हो गया ना। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे अगर 1 तारीख होता, तो अगर 1 अगस्त है तो फर्स्ट आ रहा है, राइट। अगर मान लीजिए 2 अगस्त है तो, या 3 अगस्त है तो RD, यानी ये तो अपना काम कर गया। अब इसके साथ मुझे इसको अटैच करना है, तो कैसे अटैच करेंगे, F2 करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे डे, और डे फार्मूला इसी से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और बीच में लगा देंगे एंड का फार्मूला। ठीक, अब आप यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से आएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ हेड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूला को आप देख लीजिए, इस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों अब इसी में अगर आपको कुछ और अगर ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको कंप्लीट डेट चाहिए विद इसके साथ, है ना, जैसे 3 अगस्त 2015 कुछ ऐसा चाहिए, राइट। तो आप कैसे करोगे, ये फार्मूला तो रहेगा ही रहेगा, इस फार्मूला को एज इट आप ले लो, इसी के आगे तो अपने को और चीज़ ऐड करना है। तो यहाँ पे F2 करके इस फार्मूला को ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप फिर से एक एंड लगा दीजिए और आप टेक्स्ट फार्मूला ले लीजिए। टेक्स्ट फार्मूला याद है ना, टेक्स्ट फार्मूला का आप रेफरेंस दे दीजिए, कॉमा कर दीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे 3 अगस्त AUG चाहिए तो ये M 3 डिजिट में ले लीजिए, और YY 2 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। इस तरीके से आप चाहो तो आप इसको एंड के साथ मर्ज कर दोगे, तो आप देख पा रहे हो क्या आ रहा है आपका 3 अगस्त। बट यहाँ पे क्या है कि ये चिपका हुआ है, तो एक स्पेस भी चाहिए आपको। देखता हूँ यहाँ से काम चल जाएगा क्या, वाह चल गया आपका काम। तो इस तरीके से आप पूरे डेट को भी अलाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट चेंज करके कर देता हूँ 15 अगस्त, ओके, तो अब देखिए 15 अगस्त TH लग के आ गया, और इस तरीके से आपका डेट आ गया। तो आप देखोगे एक छोटे छोटे फार्मूला को जोड़ते हुए कैसे बड़ा बन गया, राइट दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ छोटे छोटे चीज़ जो मैंने पहले बताया हुआ है, एरे का बेसिक बताया हुआ है आपको, फ्रीज सेल नया इसमें देखा था वो भी बताया हुआ है आपको, ठीक है। और ये जो 2-3 लॉजिक दिया है आप प्रीवियस वाले काम पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो कैसे चलता है। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लॉजिक के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लॉजिकल वीडियोज़ के लिए।